मन करता पटक दो पूरा, मतलब पूरा क्लास रिकॉर्ड कर दो। और साला परेशान हो जाता है कि आप कैसा लगे, आप पूरा 1 घंटा मेहनत कर रहे हो, परेशान हो के आप पूरा पढ़ा रहे हो, और पढ़ाने के बाद 1 घंटा के बाद आप सोचो कि आप जो है माइक ऑन ही नहीं किए थे, माइक चालू ही नहीं किए थे, और पूरा जो पढ़ाए आप बर्बाद हो जाए। एकदम ना माथा मन करता है लैपटॉप सब डिजिटल पटक के फोड़ दो, एकदम पागल पागल सा हो जाता हूँ। ये मेहनत जब अब 4 बार लगे ना, आप रोना रोना आ जाओगे। और ये हाल मेरा पिछला 1-1.5 साल से हो रहा है। अब क्या ही बताऊं, छोड़िए। आप लोग ये थंबनेल देख के आए थे, क्या देख के आए थे? ऑनलाइन पढ़ाने के चक्कर में 25 लाख डुबा दिया। मेरे तरह आप बेवकूफ़ी मत करना। ये भाई सच कह रहे हैं, हमने 25 लाख यहाँ पे जो लिखा है ये गलत है। ये चीज हमने 50 लाख डुबाया। आप बोल रहे होगे क्या बेवकूफ़ी वाला बात बोल रहे हो भाई? भाई ये भाई पे भरोसा रखो। आज मैं एक एक हिसाब भी दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ हमने पैसा कैसे बर्बाद किया। ठीक है, वो सारी चीजें क्या क्या बताने वाले एक बार आप देख लो। सबसे पहले हम ऑनलाइन पढ़ाने में कितने सारे खर्चे होते हैं, ऑफलाइन पढ़ाने में कितने सारे खर्चे होते हैं, आप यहाँ पर देख लो। ऑनलाइन पढ़ाने में लगभग 11 लाख का हम सामान खरीदे हैं, जो कि हमको लग गया खर्चा। उसके बाद आप दिखाएंगे जो है कि, और आपको दूसरा चीज बताने वाले हैं कि पढ़ाने के लिए कौन कौन सा स्किल्स चाहिए, जैसे आपको बताएंगे। उसके बाद आपको एक चीज और बताएंगे कि फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करके हमको यूट्यूब पर डालने में ना 2 महीना लग गया था। सच्ची कह रहा है, 2 महीना। ये सारे प्रॉब्लम के वजह से आपको भी प्रॉब्लम, आप भी ऑनलाइन जब पढ़ाने गए होंगे, यदि आप पहले से, तो आपको पता होगा क्या क्या प्रॉब्लम आता है, और जब हम बताएंगे तो आप रिलेट कर पाओगे। यदि जो ऑनलाइन नहीं पढ़ाए और पढ़ाने का सोच रहे हैं, तो पहले आप ये वीडियो देख लेना, तब जाना ऑनलाइन पढ़ाने। उसके बाद चलो ठीक है भाई, 10 लाख 12 लाख सेटअप लगा दिए। उसके बाद जो है जितना भी स्किल्स चाहिए वो सारे भी सीख लिए। क्या आप पढ़ा लेंगे? नहीं, वो तो समस्या ही नहीं था। असली समस्या तो अब शुरू होता है। जैसे हमने 10-12 लाख इन्वेस्ट कर भी दिया, उसके बाद फिर जो है जितना स्किल चाहिए था वो सब भी सीख लिया, फिर भी हम जो आप यूट्यूब पर देखोगे नहीं पढ़ा पाते। फिर भी आप देखोगे 6 महीना में को वीडियो आता है, 1 महीना में को वीडियो आता है, तो क्या ही मेरा चैनल ग्रो होगा? नहीं होता। ठीक है, तो वो असली समस्या जो है क्या है, ये आपको 15-20 चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। ये सारे समस्या आपको भी फेस करना पड़ेगा यदि आप ऑनलाइन पढ़ाओगे। ये 20 समस्या आपको पहले से पता होगा कि कौन कौन सा वो समस्या है जिससे हम ऑनलाइन पढ़ाई में हमारा रुकावट आ जाएगा, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। और उसके लिए आप तैयार रहोगे तो आप शायद आप ग्रो कर जाओ जल्दी। ठीक है, उसके बाद बताएंगे हमको जो है पर्सनली ऑनलाइन पढ़ाने के चक्कर में जो है क्या क्या नुकसान हुआ। जैसे हमने पैसा का डुबाया है 26 लाख रुपए। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज, मैं हूं सुशिव क्लासेस के फाउंडर एंड सीईओ। मेरा 2 ऑफलाइन सेंटर चलता है। एक मेरा जो है बांका जिला घर है, और बांका जिला के जो है एक ढाबा गांव है, वहां पे जो है मेरा गांव में ही पिछले 7-8 साल से ऑफलाइन सेंटर चला रहे थे। उसके बाद एक और ऑफलाइन सेंटर 11th-12th के लिए जो हमने खोला है। हमारे पास 10 से 15 लोगों की टीम है जो अच्छे से ऑफलाइन सेंटर रन कर रहे हैं। और उसके बाद हमने जो है ऑनलाइन में भी काफी ज्यादा 25 से 30 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन अब तक हमको जो है कोई भी ग्रोथ नहीं मिला। इनकम 0 रुपया, नुकसान 25 से 30 लाख रुपए का हो गया है। ठीक है, तो अब आपको हम बताते हैं कि भाई हमने क्या क्या गलती करा, क्या क्या बेवकूफ़ी करा, और आपको क्या क्या नहीं करना। हमने कहाँ कहाँ पैसा को डुबाया, कहाँ कहाँ आपके पैसा बच जाएंगे, ये चीज आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे आ जाते हैं ऑफलाइन पढ़ाने का हम बात करते हैं। ऑफलाइन पढ़ाने में क्या ही लगता है, एक व्हाइट बोर्ड लो, एक मार्कर लो। व्हाइट बोर्ड 1000 रुपए का तक आ जाएगा, मार्कर 25 रुपए तक आ जाएगा, और लगभग 1000-1200 में आपका ऑफलाइन क्लास शुरू। लेकिन ऑनलाइन क्लास कितने में शुरू होगा, जरा देख लो। ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए आपको स्टूडियो, जो लगभग हमने 5 लाख रुपए खर्चा किया। 5 लाख में पहले ये रूम तैयार किए, उसके बाद पूरा डिजाइन किए, इसका पूरा लाइट वगैरह जो है वायरिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद, फर्नीचर वगैरह सब कुछ लगाने के बाद आप ये वीडियो आपको दिखा देंगे। आप देख लो, ये वीडियो देख पा रहे होंगे, अभी आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। ये सारे खर्चा जो है हमने करा है, लगभग 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक अच्छा स्टूडियो तैयार किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने डिजिटल बोर्ड लिया था। उस टाइम डिजिटल बोर्ड को हमको जो आप लोग पूछते रहते हो डिजिटल बोर्ड का प्राइस क्या था, तो डिजिटल बोर्ड प्राइस हम जो है 75 इंची वाला लिए थे बेंचमार्क का, 1,75,000 हमको पड़ा था। ठीक है, कैमरा का भी उस टाइम हमको जो है 1 लाख रुपए पड़ा था। उसके बाद माइक
माइक का जो है हम सिनाइजर का माइक लिए थे 35,000 रुपये हमको पड़ा था। और आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास चार सिस्टम है, दो लैपटॉप है, दो सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स हैं, वो सारे हमको खरीदना पड़ा। पहले हमारे पास एक था लेकिन काम नहीं चलता है, हर एक दिन खराब हो जाता था। एक में LED स्क्रीन वगैरह वो सब लगा के 2 लाख हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लाइटिंग आप देख पाओगे, हम आपको दिखा देते चारों साइड जो लाइटिंग लगाए हैं, लगभग 20,000 रुपये इसमें खर्चा किए हैं। उसके बाद आप बोलोगे क्या हो जाएगा, नहीं, आपको ये जो डिजिटल बोर्ड सब चलता है, लाइट वगैरह चलता है, तो भाई लाइन पे चलता है, लाइन चला जाएगा कब उसका ठिकाना नहीं है, तो इसके लिए इन्वर्टर और बैटरी तो चाहिए ही। बड़का बैटरा लिए थे, लगभग 20,000 का बैटरा आ गया था, 250 एम्पियर तक का। इन्वर्टर वगैरह लिए थे जो कि 8,000 रुपये तक पड़ गया था। ये दो बैटरा, दो इन्वर्टर हम बदल चुके हैं, खराब हो चुका है, काम नहीं हो रहा ये सब इतना। वाईफाई आपको सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंस है, वाईफाई नेट होना चाहिए। अब जैसे हम ना गांव में पढ़ाते हैं, और गांव में पढ़ाते हैं तो हमको जो है कि नेट नहीं चलते, वाईफाई यहाँ नहीं लगा, तो हमको बहुत ज्यादा महंगा नेट पड़ता है। जैसे हमको क्या पड़ रहा है, हर पर डे हम 50 रुपये का रिचार्ज करते हैं, जब दिन भर पूरा अनलिमिटेड GB यूज कर पाते। लगभग हमको मंथली में 2 से 3,000 का बिल भी आता है, खर्चा भी होता है। 2,000 तो पर मंथ आ ही जाता है। आप सोचो कि हमने 2 साल से नेट कितना रिचार्ज करा होगा। आप 2,000 यदि एक महीने में नेट खर्चा हो रहा है तो 12 महीना में 24,000, 2 साल में 48,000, लगभग 50,000 का तो खाली नेट खर्चा हो जाता है। लगता है कि खर्चा ही क्या है, खाली नेट खर्चा। वाईफाई नहीं है इसीलिए, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, बहुत बेकार एरिया में। उसके बाद आप रूम में ठंडा के लिए कूलर लगाओगे, पंखा लगाओगे, AC लगाओगे, ये सब जो हम लगाए लगभग 20,000 रुपया हमको खर्चा हुआ था कूलर वगैरह, फैन वगैरह लगाने में। उसके बाद और भी बहुत सारे फर्नीचर्स वगैरह और भी लिए, सब इसमें लिखे नहीं, छोटा मोटा। लगभग हमको 11 लाख रुपए का जो है सामान हम खरीद चुके हैं। ये तो आपका हो गया कि भाई इधर 1,1100 में हो जाता है, तो इधर ऑनलाइन के लिए सामान जो है हमको लगभग 11 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ा। 11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, सब सामान आ गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, उसके बाद आपको सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट। टेक्नोलॉजी मतलब आपको हर एक चीज के बारे में, जैसे डिजिटल बोर्ड को यूज करना, ये सब तो इजी है। कैमरा वगैरह, लैपटॉप वगैरह, तार फार, जैसे बोर्ड उड़ गया, शॉर्ट सर्किट लग गया, आप हमेशा तुरंत कहाँ जाके मिस्त्री को खोजोगे। जैसे कुछ खराब हो गया, खोलना हो गया, कंप्यूटर में खराब हो गया आपका, ये सारे चीजों में खराब हर 2 दिन में कुछ ना कुछ हो जाता है। आपका शॉर्ट सर्किट लग गया, बोर्ड उड़ गया, क्या कीजिएगा आप? तो हर एक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, हर चीज में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो आप बार बार आपका कुछ भी थोड़ा सा खराब होगा, आप बैठे हो मिस्त्री के इंतजार में, 10 दिन में आएगा, तब 10 दिन तक आपका क्लास बंद रहेगा। ये मेरे साथ होता था, जो कि टेक्नोलॉजी में हमको बिल्कुल भी हम नहीं जानते हैं और हम परेशान हो जाते हैं जब भी खराब होता है। उसके बाद कंप्यूटर की जानकारी, भाई आप क्या है कि आप जैसे कि मान लो टेक्नोलॉजी भी आपके पास एक्सपर्ट है, खराब होगा ठीक कर लोगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं भाई आपको कंप्यूटर कभी चलाए हो, कभी लैपटॉप यूज किए हो, कभी आप जो है वो सीखे हो, नहीं सीखे हो तो आपको नहीं याद आ जाएगा, आप रोएंगे, ऑनलाइन पढ़ा नहीं पाओगे। जैसे हमने कभी कंप्यूटर वगैरह नहीं सीखा था तो हमको पसीना पसीना छूट जाता था भाई, हर चीज हमको कुछ यूज ही नहीं करना आता, माउस इधर से उधर भाग जाता था, ये चीज प्रॉब्लम हमको होती थी। अब आपको कंप्यूटर्स में क्या सीखना पड़ेगा, आपको जो है MS ऑफिस, जो आपका जो है पावर पॉइंट है, आपका जो है हमको नाम भी नहीं पता क्योंकि हम सीखे नहीं। आपको जो है जैसे PPT बनाने के लिए पावर पॉइंट का जरूरत पड़ता है, PDF बनाने के लिए MS वर्ड का जरूरत पड़ता है, थंबनेल वगैरह डिजाइन करना, वीडियो एडिटिंग करना, ये सब आपको लैपटॉप कंप्यूटर में करना पड़ेगा। आपको नहीं आता है, जैसे आपको PPT बनाने नहीं आता, PDF बनाने नहीं आता, तो आप पढ़ाएंगे कैसे बताओ? आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टाफ हायर करना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, जो थंबनेल PPT ये सब बना पाएगा, और एक स्टाफ को कम से कम आपको 20 से 25,000 तो देना पड़ेगा। आप देख लो ऑनलाइन खाली पढ़ाने से होगी, आप तक तो आप वो कर रहे थे, अब तो स्टाफ में सैलरी जो रखोगे, और ये हमको रखना पड़ा, ये हमको खर्चा उठाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद आपको टीचिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आप जैसे ऑफलाइन में जैसे तैसे थोड़ा गलत सलत भी पढ़ा दिए तो चल जाएगा, कोई देखने नहीं आया, लेकिन ऑनलाइन में ऐसे जो है ना बेरोजगार बैठे रहते हैं ना, आंख गाड़ गाड़ के, आप थोड़ा सा भी कुछ पढ़ाओगे ना, आपके जितने दुश्मन है तुरंत बैठ जाएगा और चैट में गाली देना शुरू करेगा, आपको जो है डिमोटिवेट करना शुरू करेगा, बेवकूफी, आपको जो ऐसे ऐसे बोल लेंगे, आप पढ़ाना छोड़ दोगे। तो फिर आगे मोस्ट इंपोर्टेंट काम है 5वां, आप देखोगे हार्ड वर्कर।
हार्ड वर्कर, जैसे कि अभी हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे ये वीडियो, तो अभी क्या हुआ कि हमारे साथ हम माइक ही नहीं ऑन किए, आप जो है पूरा रिकॉर्ड करके आधा एक घंटा बैठ गया, फिर पता चला कि कोई फायदा नहीं हुआ, फिर से रिकॉर्ड करो, फिर से मेहनत करना है, अब फिर से कर रहे हैं। ये चीज आप कर पाओगे क्या? टेक्नोलॉजी खराब होगा, आप तुरंत डिप्रेशन में तो नहीं चले जाओगे। मतलब हर ये जो जितना भी सामान है डिजिटल वाला, हर 2 दिन में एगो कुछ ना कुछ खराब हो जाए, आपको नानी याद आ जाएगा क्या पर। उसके बाद आप क्या रात भर जग सकते हो क्या? 12 बजे तक 1 बजे तक रात तक बैठ के आप कंटेंट लिख सकते हो क्या? क्या आप जो है पीपीटी बना सकते हो बैठ के? क्या क्या काम कर सकते हो? ये सब हार्ड वर्कर हो तो फिर भाई ऑनलाइन में चल पाओगे, नहीं हो तो नहीं चलोगे, ठीक है। उसके बाद जिद्दी भी, आप जैसे जिद्दी नहीं हो तो ये मत आना। और फिर जो है आप जैसे कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग का है ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, इसमें सक्सेस नहीं मिलता। इसका जीता जागता जो है उदाहरण हम है। जैसे मेरा ऑफलाइन भी सेंटर चल रहा, ऑनलाइन भी सेंटर चल रहा। अब क्या हो रहा था कि ऑनलाइन हम सोचते थे ना पढ़ा लेंगे, अब जैसे बच्चा लोग सामने में बैठा, हम सोचते थे क्या एक ही बार वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, ऑनलाइन भी पढ़ा लेंगे। अब जैसे यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में ऑन किए, सब कुछ किए, पता चला लाइन ही चला गया, शट डाउन हो गया, शॉर्ट सर्किट लग गया, कभी माइक काम नहीं कर रहा, कभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ठीक करते रहे। 1 घंटा का क्लास था, 1 घंटा ऐसे ही पार हो गया, और रोज बच्चा बैठ के ऐसे ही चला जाता था। दूसरा क्लास आया, फिर ऐसे नौटंकी, माथा खराब, सिलेबस पीछे होने लगा। तो जाके हमको एक चीज समझ में आया कि भाई जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड करने के चक्कर में, ऑनलाइन लाइव करने के चक्कर में हमारा जो है बार बार क्लास जो है सिस्टम को ऑन करो चलाओ, ये सब जो है बहुत परेशानी होता है, और ऑफलाइन वाले बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो फाइनली हमने सोचा कि या तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे या तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो हमने क्या करा, ऑफलाइन के जगह पे हम सोचे हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। एक काम करते हैं, अपने जगह पे हम जो है टीचर ले आए, टीचर हायर किए ऑफलाइन में जो पढ़ाने के लिए, और हम सिर्फ जो है क्या कर रहे थे, ऑनलाइन क्लास वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। अब अपने जगह पर टीचर रखे तो बहुत सारा जो है मतलब हमारा 10-12 लोगों का टीम बना दिए, बढ़ा दिए कि भैया अब तो हमको बहुत सारा ऑनलाइन पढ़ाना, ये वो कमाने का सपना जो होता है वो सारे करने लगे। और फिर जो है ऑफलाइन में हमको खर्चा बढ़ गया, लगभग 60-70 हर मंथ हमको देना पड़ा, और लगभग ये हम जो है ना 2 साल तक अब तक सैलरी दे रहे। आप सोचो कि 10 स्टाफ था, लगभग 60,000 हम सैलरी खर्चा कर रहे थे। 60,000 गुना 12 करोगे 7,30,000 रुपया जो है हमने 1 साल में लगभग 7.5 लाख रुपया, और 2 साल में हम 15 लाख रुपया सिर्फ स्टाफ लोग को सैलरी दिए। आप 11 लाख रुपए उधर हम जो है खर्चा करे थे, और 15 लाख रुपया सैलरी बांटे हैं, लगभग कितना हो गया 26 लाख। और ये 26 लाख हमने डुबाया है, ये चीज आपको। उसके बाद पूरा करियर भी दांव पर लगा दिया। आप भी ट्यूशन टीचर है तो आप भी जॉब का देख रहे होंगे आप लोग तो, और भी हम तो जो है जॉब को लात मार दिए कि भाई हमको सरकारी जॉब करना नहीं है, अपना बिजनेस करना, अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिए हैं, अपने कंपनी को बड़ा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक बिजनेस माइंडसेट आ गया, और जॉब हमको नहीं करना है। जॉब को लात मार दिए, करियर को पूरा दाव में लगा दिए इसमें। अब आगे क्या होगा हमको तो वो नहीं पता, बट करियर को भी दाव लगा दिए। ऑफलाइन सेंटर हम 1-2 साल पे पूरा ध्यान नहीं दिए, तो ऑफलाइन के जो बच्चे हैं वो हमसे नाराज हो गए, गार्जियन नाराज हो गए। हमको बहुत सारा गार्जियन का कॉल आता है कि सूरज सर जो पढ़ाते थे ऑफलाइन में वो नहीं पढ़ाते हैं, दूसरे टीचर को रख दिया है, ये वो, इससे बच्चा भी घटा, बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ। तो आप लोग या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन कोई एक चलेगा, मेरे तरह इस तरह से बर्बाद आप नहीं कर सकते। चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला है, फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने में 2 महीना लगा था। से यहाँ जो है ना उसका जो टेक्नीशियन होता है जो यहाँ आके ये फिट करता है ये सब डिजिटल बोर्ड, वो आइबे नहीं किया गांव में, और जो है नहीं फिट करके दिया। ये सब जानते हैं, इतना मतलब 15 दिन 20 दिन इंतजार करते रह गए कि टेक्नीशियन वाला टीम आएगा, और करके नहीं दिया। फिर हमने जैसे तैसे YouTube पर देख करके खुद ही जो है मतलब अपने से जो है ये डिजिटल बोर्ड दीवार में पैनल को सेट किए, लगाए YouTube पर वीडियो देख कर। ये तो 15-20 दिन तो हमको लग गया खाली इसको सेटअप लगाने में। छोटे चीजें खराब होने लगा। जैसे आप देखोगे ये माइक है ना, तो आपको दिखा पाते, ये माइक है। अब माइक में ये बैटरी लगता है, बैटरी बहुत महंगा, अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, 100-150 का बैटरी आता है एक ठो।
और ये जो है ना 2-3 घंटे में जो है बैटरी शट डाउन होता है। बताओ 200 का 150 का बैटरी जो है आप क्या हर 2 घंटा में चेंज कर पाओगे, खरीद पाओगे? ये सब परेशानी होती थी। कैमरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा, माइक आवाज नहीं कर रहा, छोटा छोटा USB वगैरह नहीं चल रहा, सब कैमरा कनेक्शन नहीं हो रहा, मतलब OBS में प्रॉब्लम है, कैमरा का सेटिंग गड़बड़ है, इतने ताम झाम होता था ना। और हम तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी में ये सब में बहुत कच्चा है, तो हमको तो रोना आ जाता था, बहुत परेशान होते थे। कैमरा का सेटिंग बार बार गड़बड़ा जा रहा था, बिजली जैसे कि लाइन कट गया, इन्वर्टर ने, अब क्या होता है कि इसमें 1 सेकेंड के लिए भी लाइन कटता है ना, तो ये डिजिटल बोर्ड पूरा ऑफ हो जाता है। अब क्या होता था, लाइन जाता था तो 1 मिनट के लिए इन्वर्टर का लाइन पूरा कट जाता था, तो जिस वजह से पूरा सिस्टम है बंद। अब आप पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन शुरू करे हो, लाइव क्लास ले रहे हो, पूरा सिस्टम चौपट, फिर से जाओ इन्वर्टर ऑन करो, सब कुछ करो, एक अलग प्रॉब्लम था। अब बारिश होता था, यहाँ पे मेरा एल्वेस्टर वाला है तो वो सारी चीजें था, ऊपर में हड़बड़ हड़बड़ आवाज आता, पूरा चीजें आता, बारिश में भीग जाता, बहुत सारी चीजें होता था। उसके बाद रिकॉर्डिंग ना कर पाना, माइक का ऑन ना करना, बीच बीच में रिकॉर्डिंग रुक जाना। अब जैसे सब कुछ सिस्टम लगा दिए, ऑन कर दिए, अब आके पढ़ाना शुरू किया, 1 घंटा तक पढ़ाए, अब पता चला रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, कभी माइक ही ऑन नहीं करते थे, कभी कैमरा ही ऑन नहीं हुआ, ऐसे ही पढ़ा दिया। इतना परेशान हुए, हमको 2 महीना तक रोना रोना आ गया। पहला वीडियो मेरा यूट्यूब पर जाके देखिएगा, हम जो बताया कि कितना प्रॉब्लम झेलने के बाद एक वीडियो हम रिकॉर्ड करके जो है हम डाल पाए थे। तो ये तो था मेरा पहला मतलब एक्सपीरियंस, जो पहला वीडियो। अच्छा, वो सब इतना सा प्रॉब्लम था, क्या अब जो है प्रॉब्लम ठीक हो गया ऑनलाइन पढ़ाने का? असली प्रॉब्लम तो यहाँ है, असली प्रॉब्लम ये देखो भाई, ठीक है, आप 11-12 लाख खर्चा कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप ऑनलाइन पढ़ाना, आप सारे स्किल सीख जाओ, फिर भी ठीक है, वो भी हम सीख गए। लेकिन असली मेन प्रॉब्लम जो यहाँ होता है, इस वजह से हम पढ़ा नहीं पाते। वो पहला प्रॉब्लम आप देखोगे तो सर्विस क्या है कि जैसे कि मान लो ये डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइट, कंप्यूटर जिससे भी खरीदे हो, अब मान लिया जाए इसमें थोड़ा सा खराब हो गया, ऑन नहीं है, कैमरा चल नहीं रहा, तो सबसे बड़ा जो कंपनी वाला है सर्विस ना टाइम पे देता नहीं है। आप फोन कीजिएगा उठाएगा नहीं, उसके बाद जो है आपको वेट करवाएगा, 10 दिन 15 दिन में आपका सुनेगा। अब भी खराब हो गया, मान लिया जाए कैमरा का सेटिंग गड़बड़ आ गया, कैमरा खराब है, तो क्या आप जो है कि 10 दिन तक इंतजार करोगे? अभी आपको क्लास लेना, माइक से आवाज नहीं आ रहा, जो है रिकॉर्ड नहीं हो रहा सही से, तो क्या आप जो है कि 10 दिन तक 12 दिन तक इंतजार करोगे? ऐसा ही करना पड़ता है आपका जो है। इसीलिए जब भी ये गलती मत करना, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, ये सब जहां भी खरीदोगे सब लगभग कंपनी दे देगा, लेकिन आपको जो मेन देखना वो ये देखना है कि सर्विस किस कंपनी वाला का अच्छा है। आप ना सबसे बात कर लेना, भाई हम तो कैमरा अलग टीम से लिए थे, डिजिटल बोर्ड अलग टीम से लिए थे, और हम ना सब कंपनी वाला देखें, इतना कोई घटिया कंपनी होता है ना, सर्विस देता ही नहीं है, फोन नहीं उठाएगा, आपका खराब है, पड़े रहो, आप रोते रहो, छटपटाते रहो इधर उधर, किससे ठीक करवा, ये ठीक करके नहीं देता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है सर्विस का, कि भाई सर्विस देता कौन है अच्छा। थोड़ा सा जो है हर 2 दिन में कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा और आपका काम तमाम हो जाता है। उसके बाद जैसे नेट प्रॉब्लम, मेरा यहाँ वाईफाई वगैरह नहीं चलता है, तो एकदम जिंदगी झंड सा हो जाता है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा नेट में खर्चा होता है आपका जो है। अब टावर मोबाइल से लाइव पढ़ाते हैं, नेट गया, पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग मतलब बच्चा लोग को बुला लिए, पूरा ताम झाम कर लिए, और जो है कि नेटवर्क ही खत्म। अब बताओ कैसे पढ़ाओगे? उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम होता है, इन्वर्टर उड़ गया, बादल गरजा, बारिश हुआ, आप पढ़ा रहे हो, इन्वर्टर गया। अब इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर उड़ गया, तुरंत इन्वर्टर बनाओगे? तो अब हमको जो है कंपनी वाला, इन्वर्टर वाला कंपनी वाला फोन कर रहे हैं, गारंटी में है, वो 4 दिन में 10 दिन में आएगा, इन्वर्टर ठीक होगा, तब फिर आप पढ़ाओगे। ये सारे समस्या है, क्यों नहीं पढ़ा पाते आप लोग, देखते जाओ। और ये चीजें आपको भी फेस करना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लो मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कि कैमरा वाला केबल है, तार USB वाला लैपटॉप में घुसाते, वो सपोर्ट नहीं लेता है। आपको USB हब, जैसे आप 4-5 को घुसा रहे हो, USB थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा, आप छोटा चीज के लिए आप दौड़ते रहो। माइक लगाने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा, आप दौड़ते रहो, छोटा छोटा है, अब वो नाक में दम कर देगा आपको। जैसे माइक का एक बैटरी प्रॉब्लम है, लैपटॉप खराब हो जाता है,
मेरा इतना है कि अभी मेरा इतना किस्मत बैड चल रहा था, हम जिस लैपटॉप को जिस कंप्यूटर को छू रहे थे वही खराब हो जा रहा था। पता नहीं साला क्या हुआ। तो मतलब हम जो है ना पढ़ाना छोड़ दिया, हाथ पर हम जो पूरा पूजा पाठ करते हैं, ये सब में पूरा अगरबत्ती रोज जलाते हैं, रोज 10 बार प्रणाम करते हैं, सरस्वती मैया है, बजरंगबली, हमको जो है कोई भी सामान खराब नहीं करना, इतना हमको रुला कर रखा हुआ है। उसके बाद जो है डिजिटल बोर्ड खराब। अभी ये डिजिटल बोर्ड आप देख पा रहे हो, यहीं पे जो है ना पूरा रूम में कहीं पानी छत से नहीं चूता और इसी जगह पे पानी चू गया और पूरा भीग गया था। डिजिटल बोर्ड खराब हो गया, हैंग नहीं, ये सब चीजें बहुत परेशानी हो जाता है। जैसे कभी अचानक आप ना शॉर्ट सर्किट पूरा लग जाएगा, लाइट फाइट सब उड़ जाता है। एगो जो है ये शॉर्ट सर्किट लग गया, आपको जो है कि स्टाफ, जैसे कि आप मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है अपना, हमको तो थंबनेल, पीपीटी, पीडीएफ ये सब बनाने नहीं आता, देख रहे हैं अभी लिख के हम पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं आ पाता, उतना नहीं कर पाते। हम जो स्टाफ वगैरह रखे हैं वो आपका टाइम पे नहीं आएगा, चला जाएगा, भाग जाएगा, तो आप फिर पढ़ा नहीं पाओगे, एक अलग ही समस्या है। जैसे अब बहुत सारा पर्सनल भी प्रॉब्लम होता है, तबीयत खराब ही, मेरा पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, 2-2 महीना तक बेड रेस्ट में चले गए, तो क्या ही पढ़ा पाओगे। और प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम आ गया आपका। अभी फैमिली में देखोगे तो मेरा जो है भाई था, दिल्ली में था, बॉडी बिल्डर था, वो एक्सीडेंट हुआ, वो डेथ हो गया, मर गया। आप वीडियो देख पा रहे हो, फोटो देख पा रहे होंगे, ये जो है मर गए। फिर जो है हम बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया मेरा जो है वो। उसके बाद जो है कि मेरे पापा अभी जो है करंट लगा, एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि मेरा पापा का पैर, हाथ, जांघ पूरा टूट गया है, बेड में अभी तक है। घर में अलग अलग प्रॉब्लम है, झगड़ा है, गाँव वाला से लड़ाई है, स्कूल वाला से लड़ाई है, इतने ज़्यादा नाक में दम कर देगा, आप क्या ही पढ़ा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ा पाते। स्कूल वाला का प्रॉब्लम है, कैमरा खराब हो जाएगा, इतना करने के बाद भी, अच्छा मान लो ये सब प्रॉब्लम फेस करने के बाद आप फाइनली एक वीडियो रिकॉर्ड करते हो और वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर जैसे तैसे करके आप डालते हो और उसके बाद आपका व्यूज आता है 5 गो 6 गो व्यूज। अब वही आप ही 4 बार 5 बार देखे हो तो आपको मन कैसा करेगा। आप बहुत सारे बच्चे को जाके ना, हम ये वर्ड बच्चे को तेल लगाओ, ये वर्ड जो लिखे हैं ना बहुत गुस्से में लिखे हैं, क्योंकि बच्चा लोग को क्या करते हैं, पूरा मेहनत करके हजारों लाखों रुपया खर्चा करके आप जो है क्या करो, बच्चा लोग को पढ़ने के लिए वीडियो डाल दो और बच्चा वीडियो देखेगा ही नहीं, वो देखेगा ही नहीं, पढ़ने आएगा। आप लाइव पढ़ा रहे, 1-2 जो है आप ही 2 फोन से ऑन करके 2 देख रहे कि भाई कोई बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा, आपका मूड कैसा खिसियाएगा। ये प्रॉब्लम होता है। आप तक इतने सारे खर्चा कर दिए, इनकम 0 रुपया है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, लगभग 15 लाख रुपए कर्जे का बोझ में आ गए। बहुत सारा जो कमा सकते थे वो सारे नहीं कमाए, कर्जे भी हो गए, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। अब क्या ही बताऊं ये सारे। अब असली प्रॉब्लम और आगे देखो, अब तक हमको जो नुकसान क्या क्या हुआ है वो आप देख लो। सबसे पहले जैसे कि पैसा का नुकसान कितना हुआ, लगभग 26 लाख रुपया तो डूबा। जैसे ये सब सेटअप सिस्टम ये सब लगाने में जितना खर्चा किए, ताम झाम किए, उसके बाद जो 15-16 लाख रुपए स्टाफ लोगों को जो सैलरी दिए हैं, ये सब में जितना पैसा लगाए, उसके 10 से 15 घंटा रोज तो ऑनलाइन में टाइम देते ही थे, ठीक है। और हम जो 1 घंटा भी ना बढ़िया से हम जो है 1000 रुपये फी लेते हैं 10वां वाला से, और 100 भी बच्चा मान लो मेरे पास हो जाता है ही, 1 घंटा भी पढ़ाते हैं, 100 बच्चा से 1000 भी लेते हैं तो 1 लाख रुपए हो जाता है। या मान लिया 50-85 बच्चा 9वां 10वां भी होता तो जो है 1-1000 लेते हैं तो 1 लाख रुपए 2 घंटा में आराम से कमा लेते। हाँ, सोचो कि 10 से 12 घंटा बिना कोई इनकम के, बिना कुछ ये के, और जो है हमने पूरा मेहनत करा, और जो है कि जो हम 25 से 30 लाख पिछले 2023 और 24 में कमा सकते थे ये भी नहीं कमाया। तो आप देखोगे 25-30 लाख डुबाया, 25-30 लाख जो कमाते वो भी नहीं कमाए। अब जो है लगभग 50 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है। ये चीज आप, उसके बाद जो है ऑफलाइन के बच्चे दुखी हैं, गार्जियन दुखी है। ऑफलाइन के बच्चे और गार्जियन क्यों दुखी है? क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ाए, हमने टाइम नहीं दिया, दूसरे टीचर से बच्चा खुश नहीं रहता, सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं हो पाता, जिस वजह से मेरे से नाराज हो जाते हैं। रिजल्ट भी खराब हो गया ऑनलाइन पढ़ाने के चक्कर में। बहुत सारे बच्चे का पिछले साल रिजल्ट भी खराब हुआ। कैसे खराब हुआ? अब बच्चे को हम तो बोल दिए कि भाई मोबाइल ले लो, हम तो यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अब मोबाइल सबको खरीदवा दिए, सबको पढ़वा दिए।
अब क्या होता है, बच्चे कोई भी नहीं पढ़ता, सब फ्री फायर, गेम, रील्स, अनसन, प्यार, लव, मोहब्बत सब में घुस गया और जो है कि पढ़ाई नहीं किया और जो है उल्टा बर्बाद हो गया। तो अब हम इस साल क्या कर रहे हैं, हम जितना भी मेरे पास बच्चा ऑफलाइन में पढ़ता है हम सबका फोन जब्त करके रख लिए हैं और अपने सब गार्जियन को सख्त दिए हैं कि भाई कोई भी मेरा बच्चा जो है ऑफलाइन नहीं पढ़े, मतलब ऑनलाइन नहीं पढ़ेगा। जो जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं वो फुल्ली ऑफलाइन ही पढ़ेगा, ऑफलाइन में ही पूरा कोर्स खत्म करेंगे, किसी भी टीचर के पास ऑनलाइन जाने का जरूरत नहीं है। हम जो है सब बच्चा को सख्त मना कर दिए, जो 1 साल नुकसान किए फोन में, सब बच्चा को बर्बाद हो गया। इतने सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता। अच्छा ये सब फेस कर लोगे, वीडियो डाल दोगे, आपको पता है आपको जो है कि फिर भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। गोल डिसाइड कर लो क्या ही करना आपको, उसके बाद आगे बढ़ना। बाकी राम राम जी की जय हो। और वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है जितने भी टीचर्स भाई है उनको तो शेयर कर ही देना, और स्टूडेंट्स हैं तो आप प्रॉब्लम देख पाए होंगे कि कितना ज़्यादा मेहनत लगता है और इनकम जो है 0 रुपये होता है। जी धन्यवाद।